थॉमसन के परमाणु मॉडल को आज हम एकदम आसान तरीके से समझने वाले। 11th केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो मस्त तरीके से आज हम देखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। और एकदम आसान है, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, एक एक बात आप आसानी समझोगे और एक भी बात आपकी छूटेगी भी नहीं, पूरी बातें आपको समझा देंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं मस्त तरीके से। आपका जो 11th केमिस्ट्री का जो टॉपिक है आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, थॉमसन भी किसी बुक पे लिखा रहता है, किसी बुक पे थॉमसन लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज। ठीक है, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है, एकदम सिंपल वे पे समझेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो बात करें थॉमसन का परमाणु मॉडल है क्या। देखो थॉमसन नामक या थॉमसन नामक एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी दी और उसी को जो जानकारी दी उसी को कहा जाता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो चलो इसी चीज को समझते हैं। देखो बात करें सबसे पहले किस सन पे ये आया था, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो कहा गया सन 1898 ईस्वी में जे थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक नियम प्रस्तावित किया जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार क्या बात कही इन्होंने, वो बातें समझना है। ठीक है, ये देख सकते हो परमाणु का चित्र बना हुआ है, मतलब परमाणु को इस तरह से इन्होंने बताया। तो पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, कहा गया इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या कहा गया, परमाणु एक समान रूप से आवेशित गोला होता है। थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु है ना, परमाणु क्या होता है, एक प्रकार का आवेशित गोला होता है। ठीक है, देख सकते हो परमाणु क्या है, एक प्रकार का आवेशित गोला है। ठीक है, फिर कहा गया जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। मतलब जिसमें जो धनावेश होता है ना, धनावेश का मतलब प्लस आवेश, ये प्लस आवेश पूरे में एक समान रूप से वितरित रहता है, मतलब पूरे में एक समान रूप से फैला रहता है। ये बात थॉमसन ने बताई। फिर इसके बाद कहा गया इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं जिस प्रकार तरबूज में बीज उपस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब कहा गया जैसे आपने तरबूज देखा है, तरबूज में क्या होता है। ठीक है, इस तरह से मान लो ये इस तरह से आपका एक तरबूज है। ठीक है, अब तरबूज में क्या होता है, तरबूज में लाल लाल भाग होता है। ठीक है, लाल भाग होता है तरबूज का। तो थॉमसन ने बताया कि जो तरबूज में जिस प्रकार से लाल भाग है ना, तो लाल भाग पूरा धनावेश है, मतलब पूरे में लाल भाग फैला है ना। तो थॉमसन ने बताया परमाणु एक प्रकार का गोला होता है जिसमें धनावेश मतलब जो प्लस आवेश है वो पूरे में एक समान रूप से फैला रहता है, जैसे तरबूज में लाल भाग पूरी तरह से फैला रहता है ना। और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं जैसे तरबूज में बीज, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे तरबूज में बीज उपस्थित होते हैं, वैसे ही इन्होंने बताया कि वैसे ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से स्थित हैं। ये बात थॉमसन ने बताई। ठीक है, क्या कहा गया, थॉमसन के अनुसार परमाणु एक प्रकार का आवेशित गोला है। इसमें क्या होता है, जैसे तरबूज में लाल भाग पूरे में वितरित होता है, वैसे ही थॉमसन के अनुसार परमाणु में जो धनावेश है मतलब प्लस आवेश है वो पूरे में एक समान रूप से वितरित होता है, फैला हुआ होता है। और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं जैसे तरबूज में बीज स्थित होते हैं। वही बात हमने लिखी, परमाणु एक समान रूप से आवेशित गोला होता है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं जिस प्रकार तरबूज में बीज उपस्थित होते हैं। और इसे थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसे थॉमसन का कौन सा मॉडल कहते हैं, तरबूज मॉडल भी कहते हैं। एकदम सिंपल से आपको एकदम बात समझ में आ जाएगी होगी। ठीक है, परमाणु एक गोला है। ठीक है, और इसकी इन्होंने त्रिज्या भी बताई है। परमाणु की त्रिज्या भी याद रखना कितनी होती है, 10⁻−10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या बताई कितनी थॉमसन ने, 10⁻−10 मीटर। ठीक है, परमाणु एक प्रकार का गोला जिसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। इसमें प्लस आवेश पूरे में फैला होता है जैसे तरबूज में लाल रंग फैला होता है। और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं। यही थॉमसन का परमाणु मॉडल है। ठीक है, इसके बाद थॉमसन ने बताया इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु में समान रूप से बटा रहता है। मतलब जो पूरे परमाणु का द्रव्यमान है ना वो समान रूप से पूरे में बटा रहता है, ये भी थॉमसन ने बताया। इसके बाद एक चीज और समझना है, इन्होंने बताया क्या, थॉमसन ने एक बात और बताई है कि जो परमाणु में प्लस आवेश होता है, प्लस आवेश का मतलब धनात्मक आवेश। ठीक है, प्लस आवेश जो होता है वो माइनस आवेश के बराबर होता है। क्या कहा गया, मतलब जितना भी परमाणु में प्लस होगा उतना ही परमाणु में माइनस होगा। क्या कहा गया, परमाणु में मान लो अगर 10 ठो प्लस आवेश एग्जांपल के लिए, तो उसमें 10 ही माइनस आवेश भी होंगे। मतलब अगर 10 ठो आपके पास, प्लस का मतलब क्या होता है प्रोटॉन और माइनस का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन। अगर 10 प्रोटॉन उपस्थित है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। और यही प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिससे परमाणु का नेट आवेश कितना होता है, नेट आवेश परमाणु का होता है 0। परमाणु का नेट आवेश कितना होता है, 0। इसीलिए आप कह सकते हो परमाणु कैसा होता है, उदासीन। परमाणु कैसा होता है, उदासीन। अगर कभी पूछा जाए परमाणु पे कौन सा आवेश है, परमाणु उदासीन होता है। परमाणु पे जितना धनात्मक आवेश है मतलब जितना प्लस है
उतना ही माइनस होता है, और वही बराबर बराबर प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके परमाणु का नेट आवेश 0 हो जाता है, और परमाणु को हम कह देते हैं कैसा है, उदासीन है। ठीक है, तो यही बातें थॉमसन के परमाणु मॉडल पे है। आसानी से आप समझ चुके हो कि परमाणु क्या होता है, थॉमसन ने क्या बताया, तरबूज मॉडल इसे नाम दिया, और कैसे क्या बातें हुई, सारी चीजें। ठीक है, पहले ये सारी बातें, फिर इसके बाद हमने बताया परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। फिर एक छोटी सी बात ये याद रखना कि जितना प्लस आवेश होता है उतना ही माइनस आवेश होता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके नेट आवेश 0 हो जाता है, और इस कारण से परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस थॉमसन के परमाणु मॉडल को बहुत आसानी से सीख चुके हो। पूरा आपको परिभाषा भी मिल गई और आसानी से रटना भी नहीं पड़ा, समझ गए एक बार। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो जल्दी से इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनको भी बता दो, इसको देख के तैयार कर लो मस्त तरीके। ठीक है, और चैनल पे जो लोग ना हो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि चैनल पे आपको इसी टाइप से जो इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको यहाँ पे चैनल पे मिलते रहेंगे। आगे भी जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है और भी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम चैनल पे वीडियो डाल देंगे उनकी। ठीक है, प्लेलिस्ट है चैनल पे 11th केमिस्ट्री 11th फिजिक्स की, वहां पे सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो जल्दी से शेयर कर दो, और कमेंट करके भी जरूर बताना आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, कमेंट जरूर करना।